Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello my dear students, welcome to my channel, and as you all know that I am Divya, your science expert. So let me tell you that my channel is in collaboration with Infinity Learn now. So from today onwards you are going to get much more quality content. So please keep supporting us. So today I am going to take up a topic which is from class 10th science transportation, that is circulatory system. तो जैसे कि आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी में सब चीजें जहां पे यूज होनी है वहीं पे नहीं बन रही है. लेट्स से अगर कोई चीज यहां बन रही है और उसका यूज यहां है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए अगेन वी नीड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सिस्टोल एंड डायस्टोल, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जिनको इन टर्म्स में दिक्कत होती है. तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको ये तो पता है ना कि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को. अब पंप करने के लिए हार्ट पंप कैसे करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्शन को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है सिस्टोल, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को ये वर्ड दिया गया है डायस्टोल. अब जैसे मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, बट मसल के केस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को आप सिस्टोल डायस्टोल नहीं कहोगे. ओनली इन केस ऑफ हार्ट it is called as, the contraction is called as systole and relaxation is called as diastole. ठीक है. अब कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक साइकिल को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं. अब जैसे कि अगर लेट्स कंसिडर दिस एज हार्ट, तो आपको पता है हार्ट में एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है. लेफ्ट साइड डील्स विद प्योर ब्लड और राइट हैंड साइड डील्स विद इम्प्योर ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. यू नो हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स. तो हार्ट में ये आपके पास है लेफ्ट एट्रियम, ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ओके, you know that two atriums are separated by interauricular septum. Septum means division. Two ventricles separated by interventricular septum. This is how auricles and ventricles are separated. And auricles and ventricles, they are separated by another septum which is called as AV septum, auricular ventricular septum. This septum is important because this septum has flap-like structures called as valves. एक ढक्कन की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन एवी सेप्टम में. जैसे एक फ्लैप होता है, अगर कोई चीज अंदर जानी है तो वो खुल जाएगा, लेकिन जब वो बंद हो जाएगा तो वो चीज को बाहर नहीं आने देगा. सो सेम वे द वॉल्स फंक्शन, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड हियर. ओके, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी लार्जेस्ट आर्टरी निकल रही है रोटा, जो बाद में आर्टरीज आर्टरीओल्स में डिवाइड हो रही है, फाइनली कैपिलरीज में एक्सटेंड हो रही है, और ये आपके पास हो गया टिश्यू. लेबल कर लो आप इसको. तो अब क्या होता है, हार्ट पहले पूरा रिलैक्स स्टेट पे होता है, मतलब पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स्ड होता है. जब हार्ट पूरा रिलैक्स्ड होता है तो एट्रियम में ब्लड भर जाता है. लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भरता है और राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड भरता है. ठीक है, तो इसको हम एक साइकिल की फॉर्म में करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड देन वील एंड अप. ओके, तो लेट्स से हार्ट इज फुली एट रिलैक्स स्टेट, दैट इज एट जॉइंट डायस्टोल, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरना स्टार्ट हो गया. जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उससे ये एवी सेप्टम का वॉल्व खुल गया और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आने लगा. तो जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल हुआ वहां, और ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वॉल्यूम बढ़ता गया, उसके साथ प्रेशर बढ़ा, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में आ चुका होता है. अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे एवी सेप्टम का वॉल्व तो बंद हो जाएगा, लेकिन अरोटा के अंदर भी एक वॉल्व होता है, सेमील्यूनर वॉल्व, वो खुल जाएगा. दिस वॉल्व विल ओपन अप एंड द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा. ठीक है, फिर अरोटा में भी वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उससे सेमील्यूनर भी क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए. और फिर अरोटा आगे आर्टरीज, आर्टरीओल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी. कैपिलरी से एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएगी और टिश्यू से CO2 कैपिलरी में आ जाएगी. अब ब्लड क्या हो गया आपका? इम्प्योर.
क्योंकि CO2 का कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया. अब वेन्यूल्स उसको कैरी करेंगी. वेन्यूल्स देन two important bigger veins are formed. Small veins, venules, small veins, and then two bigger veins. I hope you remember superior vena cava and inferior vena cava. So they will take the blood and they will fill the right atrium then. ठीक है. अब जब अरोटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल पे आ चुका है. ओके. अब जब सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ले जाएंगी तो वहां भी वॉल्यूम बढ़ेगा, वहां भी प्रेशर बढ़ेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिस्टोल होगा. अब सिस्टोल होने से क्या होगा, ये एवी सेप्टम का वॉल्व खुल जाएगा एंड ब्लड विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट वेंट्रिकल, नीचे मूव करेगा. अब वहां पे भी जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट पे आ जाएगा डायस्टोल, लेकिन राइट वेंट्रिकल सिस्टोल की स्टेट पे आ जाएगा. राइट. फिर उससे ब्लड कहाँ जाएगा, इस वेसल के थ्रू कहाँ जा रहा है, लंग्स में. और किस लिए जा रहा है, फॉर प्योरिफिकेशन. ठीक है. तो आप कह सकते हो पहले दोनों एट्रियम इकट्ठे काम कर रहे हैं, मतलब पहले पूरा हार्ट जॉइंट डायस्टोल पे है, फिर एट्रियम दोनों सिस्टोल पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल पे है तो एट्रियम रिलैक्स स्टेट पे है. और इस तरीके से ये पूरा कार्डियक साइकिल चलता है. और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स तक लेकर जाती है, होना तो वो वेन चाहिए था, बट एक्सेप्शनली इट इज पल्मोनरी आर्टरी. और लंग्स से जो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है वो होनी आर्टरी चाहिए थी, बट ये एक्सेप्शनल वेसल है, दैट इट इज पल्मोनरी वेन. तो ये दो एक्सेप्शंस आपको लर्न करते हैं. आई होप सिस्टोल एंड डायस्टोल इज टोटली क्लियर. अब आपने देखा कि हार्ट से जो ब्लड है वो 2 टाइम सर्कुलेट हुआ. पहले लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से टिश्यू में गया, फिर टिश्यू से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया, फिर हार्ट से वो लंग्स में गया फॉर प्योरिफिकेशन. तो इस तरीके से जो लंग्स और हार्ट का एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्किट और सर्कुलेशन. और जो हार्ट और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. और क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 बार सर्कुलेट हुआ, therefore the process is double circulation. So double circulation is a sum of pulmonary and systemic circulation. तो इसीलिए हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है, that is a sum of pulmonary and systemic, therefore it is called as double circulation. Now let's talk about very interesting and important topic again, blood pressure. अब ब्लड जब हार्ट पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वेसल्स के अंदर कुछ प्रेशर से जा रहा है, और वो जो प्रेशर है वो किस पे एग्जर्ट करेगा, ब्लड ऑब्वियसली वेसल्स की वॉल्व पे एग्जर्ट करेगा. ठीक है. तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब जब आप कभी बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, या आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से डॉक्टर को किसी पेशेंट को इस तरीके से चेक करते हुए. तो व्हाट इज ही एक्चुअली चेकिंग इन दिस पिक्चर? लेट मी टेल यू, ही इज नोटिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट टू टेल हिम कि उनके ब्लड प्रेशर कोई ज़्यादा या कम तो नहीं है, या जो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, क्या उसे ब्लड प्रेशर अफेक्टेड तो नहीं है. राइट. दिस इज व्हाट ही इज चेकिंग. So let me tell you, when the blood is flowing, it always exerts the force on the blood vessels, on the walls of blood vessels, and that is what is a blood pressure. So we can define a pressure that blood exerts on the walls of vessel. और आर्टरीज में तो ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड जाता है तो वो काफ़ी प्रेशर से जाता है, और इसी वजह से आर्टरी थिक वॉल्ड होती है. अब मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर. रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग मिस्टेक दैट दे राइट रॉन्ग स्पेलिंग. इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. So I hope now you can name it. So if you get a question to name, the instrument used to measure blood pressure, I hope you can write it name with correct spelling now. ओके. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो दैट इज 120/80, 120 mm ऑफ मर्करी बाई 80 mm ऑफ मर्करी. तो जो ये ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया वो 2 तरह का प्रेशर से बनता है. वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, मीन्स द प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, and one is the diastolic pressure, that is the pressure generated due to relaxation of the heart. आपको पता है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है, तो प्रेशर ड्यू टू सिस्टोल दैट मीन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर ऑफ डायस्टोल मीन्स प्रेशर ड्यू टू रिलैक्सेशन. So the normal blood pressure of an adult is 120/80.
120 indicates the systolic pressure and 80 indicates the diastolic pressure. So this is a normal blood pressure of an adult. अब इससे blood pressure थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, ऊपर का pressure वेरी करेगा, सिस्टोल वाला वेरी करेगा या डायस्टोल वाला वेरी करेगा, तो सारी ही कंडीशंस में आपको हार्म हो सकता है. अब हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन या लो ब्लड प्रेशर दोनों ही आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. अब वो कैसे हार्मफुल है, कौन सी वैल्यूज को आप हाइपरटेंशन कहते हो, किसको आप लो ब्लड प्रेशर कहते हो, क्या सिम्टम्स है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हो सकता है, उसको अभी ये सस्पेंस ही रखते हैं. वी लर्न इन दी अपकमिंग वीडियो. So with this we have come to an end of this video. I hope you have learned whatever I've taught you. So please practice it, practice because practice makes you perfect.